शरारतबाजी लफंडपना छोड़ करके भले आदमी अच्छे आदमी बने, यही गीता का मुख्य उद्देश्य है। क्यों कि गीत गाने वाले के सामने दोनों प्रकार के लोग खड़े हैं। ऐसे भयंकर से भयंकर आतताई भी हैं जो भरी सभा में अपने ही परिवार की बहू को जंघा पर बिठाने में संकोच नहीं करते। वो आदमी कितना क्रूर होगा, कितना निर्दयी होगा, कितना पापी होगा, ये आप लोग विचार करें। वो वहीं उसी युद्ध के मैदान में खड़े हुए और उसी युद्ध के मैदान में वो लोग भी खड़े हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। 12 साल तक घास फूस खा करके रहे और रेत में सोए। तीसरे साल अज्ञातवास में लोगों के यहाँ छोटे से छोटी नौकरी करके, छोटे से छोटे कर्म करके अपना समय बिताया। यहाँ दोनों प्रकार के लोग भगवान के सामने खड़े हैं जब भगवान गीता सुना रहे हैं अर्जुन को। भगवान का उद्देश्य है अर्जुन को सही रास्ते डालना। खड़ा हो गया चल रहे। भगवान का उद्देश्य है आज भूले भटके अर्जुन को सही मार्ग पर डालना, क्योंकि अर्जुन ही भटक गया और आजकल सारा संसार भटक गया। जो काम करना है उसको कहते हैं महाराज हम तो नहीं करेंगे, नहीं करना है उसको कहेंगे करेंगे। और इसका मूल कारण 3 गुण है। त्रिगुणात्मिका माया। माया का पर्दा तब हटे जब हम भगवान की ओर चले। तो मैंने कल ध्यान दिला था आपको कैसे बैठना चाहिए, कैसे हमारा आसन होना चाहिए, कैसे हमें ध्यान करना चाहिए, ये बातें आपको पहले बता दूँगी। आज भगवान कहते हैं अर्जुन, ये जो गुणों का प्रभाव है ये हर व्यक्ति पर पड़ता है। जो व्यक्ति मेरी ओर नहीं आते वो समझ लो माया के गुलाम हैं, वो माया के दास हैं, वो माया से मोहित है। और इतनी कठोर भाषा का प्रयोग भगवान ने गीता में किया है। ये श्लोक जाके घर में देख लेना, साथ में जाएगा। नैमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। अर्जुन दुष्कृति ने, वो जो ऐसे पापात्मा है, मूढ़ है, नराधमा मनुष्यों में नीच है, वो मेरी तरफ आ ही नहीं सकते, क्योंकि उनको निरंतर धन इकट्ठा करने की आशा लगी रहती है। धन अगर नहीं मिलता है तो उनको क्रोध आता है, और धन मिलता है तो उनको अहंकार पैदा होता है। मैंने ये प्राप्त कर लिया है, आगे और बढ़ूंगा। और धन का मतलब खाली नोट नहीं है। संसार में किसी प्रकार का ऐश्वर्य हो, किसी प्रकार के सुख साधन हो, वो सब रजोगुणी ज़्यादा होते हैं, तमोगुणी ज़्यादा होते हैं, सतोगुणी कम होते हैं। ऐसे जो नराधम मनुष्य हैं, मूढ़ हैं। सीधा दिन का देखो, 2 तरह के लोग होते हैं, अज्ञानी होते हैं, मूढ़ होते हैं। अज्ञानी को किसी न किसी प्रकार समझाया जा सकता है, लेकिन मूर्ख को समझाया नहीं जा सकता। छुपाई है वहाँ, मूर्ख हृदय न चेत यद्यपि गुरु विनहि विरंति समय। ब्रह्मा भी क्यों न गुरु बनकर के आ जाए उनके सामने, लेकिन मूर्ख कभी समझने वाला। महाराज इसका कारण क्या है? ये लोग जो नराधम है, मूढ़ है, क्यों ऐसे संसार में उलझे हुए? भगवान कहते हैं माया अमृत ज्ञान। उनका जो ज्ञान है, उनके जो सद्विचार है, उनके जो अच्छे भाव है, वो माया ने चुरा लिया। श्री वेद मंदिर में यहाँ के प्रमुख संत श्री निगमोदी महाराज जी से दर्शन करने आए हैं और उनसे इस वेद मंदिर के बारे में कुछ बातें पूछने के लिए। तो मैं महाराज जी को प्रणाम करता हूँ और मैं महाराज आप बताएंगे ये कब बना, कौन से समय में? देखिए, आप लोगों ने बहुत मंदिरों के नाम सुने हैं जी, और देश में, शहर में बहुत मंदिर हैं, लेकिन वेद मंदिर नाम कहीं का नहीं सुना होगा। इस मंदिर का नाम है निगम निकेतन
वेद मंदिर लुधियाना। इसके जो संस्थापक थे दंडी स्वामी भास्करानंद तीर्थ जी महाराज, वो वेदों के बड़े भारी विद्वान थे और वेद का बड़ा सम्मान करते थे। तो वास्तविकता भी यही है कि भारतीय वाङ्मय का मूल है वेद। सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति। जितने भी ग्रंथ आगे चले हैं जो आस्तिक ग्रंथ हैं, वेद मूलक हैं, उसी वेद मंदिर के नाम से इस संस्था की स्थापना हुई 1960 में। उनकी प्रेरणा से इस हाल का आरंभ हुआ जी। उन्होंने कहा इतना बड़ा शहर है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ 1000-2000 आदमी बैठ जाएं। स्वामी जी ने उनकी बात मान करके शहर के बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ विचार विमर्श करके इस विशाल हाल का आरंभ किया। ये खाली मंदिर नहीं है, यद्यपि इसमें बहुत सी देव प्रतिमाएँ हैं। जैसे मैंने बताया आपको, लगभग 70-80 देव प्रतिमाएँ हैं, भैरव से लेकर के और भगवान शंकर विष्णु ब्रह्मा तक की प्रतिमा। सूर्य की प्रतिमा आपको कहीं किसी मंदिर में शायद ही मिल जाए, लेकिन यहाँ क्योंकि भगवान सूर्य 5 देवता मुख माने जाते हैं, इसलिए सूर्य भगवान की मूर्ति भी है। तो सूर्य शनि जी के पिता माने जाते हैं, इसलिए ये मंदिर एक आध्यात्मिक मंदिर होने के साथ साथ धर्म प्रचार का ज़्यादा काम करता है। यहाँ प्रतिदिन कथा होती है, कोई न कोई ग्रंथ लगाए रखते हैं। हर रविवार को विशाल सत्संग होता है। शहर के आने वाले लोगों को उस सत्संग में हिंदू धर्म की मान्यताओं से, विशेषताओं से परिचय दिया करा जाता है। इसी प्रकार हर संक्रांति को बड़ा भारी विशेष कट होता है, हजारों लोग आते हैं, प्रसाद बढ़ता है, सत्संग होता है, संकीर्तन होता है, भजन आदि होते हैं। ये मंदिर जहाँ धर्म प्रचार की दृष्टि से, पूजा पाठ आदि की दृष्टि से सारे भारत में ज़्यादा माना जाता है, उसी प्रकार सामाजिक सेवा करने में भी अग्रगण्य है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, इस मंदिर के द्वारा आँखों का बहुत ही सुंदर अस्पताल संचालित है। इसमें आधुनिक से आधुनिक मशीनें मंगाई गई हैं और 70-80 OPT रोज़ होती है। इसी प्रकार दांतों का अस्पताल है। इसी प्रकार हेमोपैथी का जो सब बीमारियों का इलाज करते हैं डॉक्टर साहब, बहुत ही प्रबुद्ध डॉक्टर है गुजरात। इसके अलावा स्वामी जी ने जिन्होंने वेद मंदिर की स्थापना की, वेद मंदिर की स्थापना के साथ साथ एक विशाल काय पुस्तकालय का भी आरंभ किया। पुस्तकालय में ऋग्वेद से लेकर के हनुमान चालीसे तक जितने भी ग्रंथ आधार्मिक संभव हो सकते हैं वो हैं। यहाँ मुनीर विलियम और सौदक कल्पत्रुम जैसे शब्दकोश रखे हुए हैं। इसमें तो जो लोग पुराने विचारों के हैं या जो प्राचीन परंपरा के ऊपर कोई रिसर्च करना चाहते हैं, खोज करना चाहते हैं, उनको यहाँ के पुस्तकालयों से बहुत बड़ी भारी मदद मिल सकती है। यहाँ सारे दर्शन, सारे पुराण और दर्शन शास्त्र का इतिहास सब के सब रखे हुए, उपनिषद सब है, गीता की कई टीकाएँ हैं। इसलिए ये मंदिर व्यापक रूप से भारतीय समाज की सेवा करता है। लुधियाना में पहले यही मंदिर प्राचीन माना जाता था। इसको बड़े लगभग 60 साल हो गए और उस समय आसपास कोई बहुत बड़े दूसरे मंदिर कम होते थे भी, तो उनकी अपनी अपनी मान्यताएँ थी। यहाँ बड़े बड़े लोग जो है, उद्योगपति क्या, धर्माचार्य क्या, धार्मिक श्रोता क्या, धार्मिक वक्ता क्या, सब यहाँ आते थे। यहाँ आकर के पूज्य दंडी स्वामी भास्करानंद तीर्थ जी महाराज के मुखारबिंद से वेद आदि शास्त्रों की चर्चा सुनते थे और अपना जीवन सफल बनाते थे। अब तो लुधियाना का मामला ही बदल गया है। या तो आसपास जो है सब लोग निकल गए हैं और बाहर दूर दूर तक 30-30 किलोमीटर तक बड़ी बड़ी आबादियाँ हो गई हैं, बड़े बड़े नगर बस गए हैं, कॉलोनियाँ बस गई हैं। यहाँ के लोग भी धीरे धीरे निकल करके उन्हीं कॉलोनियों में चले गए। फिर भी ये मंदिर अपने वार्षिक सम्मेलन के कारण से सारे भारत में माना जाता है, क्योंकि अनेक महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, वैष्णवाचार्य, धर्माचार्य आते हैं, बड़े बड़े संगीतकार आते हैं और उद्रेसी के खुले मैदान में पंडाल लगा करके 8-9 दिन तक लगातार ज्ञान चर्चा होती है। सब लोग आते हैं, सुनते हैं। इसीलिए इस मंदिर की विशेष प्रतिष्ठा है। मंदिर का जन्म भी सम्मेलन के द्वारा ही हुआ था। सम्मेलन में वर्षा आ गई, लोगों का महाराज जब कहाँ बैठे हैं तो हाल बनना चाहिए। उसी के बाद ये हाल बना, इतना बड़ा भारी विशाल वेद मंदिर की स्थापना हुई। इसमें वेद विद्यालय है, यहाँ के विद्यार्थी पढ़ते हैं। लुधियाना मैं समझता हूँ ज़्यादा कम से कम 80-90 मंदिरों में वेद मंदिर के पढ़े हुए भी विद्यार्थी पुजारी हैं।
मंदिर तो लोग बढ़ा देते हैं करोड़ों रुपए लगा करके, लेकिन पुजारी को तनख्वाह देने का कोई तैयार नहीं है, उसकी व्यवस्था करने का कोई तैयार नहीं है, पढ़ाने की बात तो बहुत दूर रही। यहाँ ये लड़के कठोर परिश्रम करके संस्कृत भाषा पढ़ते हैं, उसके साथ साथ वेद का अध्ययन करते हैं, विवाह पद्धति पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, ज्योतिष का सीखते हैं। एक प्रकार से समग्र कर्मकांड का महाविद्यालय है, योग आचार्य पढ़ाने के लिए रख रखे हैं। इसी प्रकार से विद्यालय और ये मंदिर तरक्की करता रहे। अभी कुछ महीने पहले भारत सरकार की तरफ से आपको राष्ट्रपति जी ने अवार्ड दिया था, तो कृपया उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ऐसा है, विद्यार्थियों की तरह से मैं भी संस्कृत का विद्यार्थी रहा। हमारा सारा जीवन मतलब 80-82 साल संस्कृत के अध्ययन अध्यापन में और प्रचार प्रसार में निकले। जम्मू से लेकर के और मद्रास तक कोई पुस्तकालय ऐसा नहीं होगा जहाँ दंडी स्वामी निगम बोध की लिखी हुई संस्कृत पुस्तक न हो, क्योंकि हमारे द्वारा लिखे गए ग्रंथों को भारत सरकार खरीदती है और वो खरीद करके फ्री में निःशुल्क सब विश्वविद्यालयों में यूनिवर्सिटियों में भेजती है। इसके अलावा इससे पहले क्या हमारा यूपी सरकार ने 2 बार सम्मानित किया, पंजाब सरकार ने 1 बार सम्मानित किया, हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों महर्षि वेदव्यास का सम्मान दिया। उसी सारे परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति जी ने भी इसी जनवरी के महीने में 17 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति भवन में बुला करके जो भारत का संस्कृत विद्वान का सर्वोच्च पुरस्कार सम्मान होता है वो दिया। इससे पहले 1973 में एक विश्व संस्कृत सम्मेलन हुआ था, जिसको लोग इंटरनेशनल संस्कृत कॉन्फ्रेंस कहते थे, जिसको उसमें भी मैं गया था, सरकार ने बुलाया था और 7 दिन तक उसमें रहा था। एक रिसर्च पेपर मैंने भी पढ़ा था जिसकी देश विदेश में बड़ी अच्छी प्रशंसा हुई थी। ये राष्ट्रपति सम्मान कोई विशेष बात नहीं है, हम लोगों का सारा जीवन देववाणी संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में निकला है। ये तो राष्ट्रपति का भारत का गौरव है। भारत सरकार संस्कृत प्रचार प्रसार के लिए बहुत योजनाएं बनाए हुए हैं, अनेक प्रकार से विद्वानों को प्रोत्साहित करती है। लेकिन ये तो जो प्रांतीय सरकारें हैं, प्रादेशिक सरकारें हैं, वो कमज़ोर पड़ गई हैं। इस दृष्टि से उनमें संस्कृत धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। और ख़ास करके पंजाब में तो संस्कृत का गड़ा ही घोट दिया है। यहाँ पहले स्कूलों में 2-2 शास्त्री रहते थे, अब उनकी जगह ज्ञानी जी बैठ गए हैं। उन ज्ञानी जी को पता नहीं संस्कृत क्या होती है। बिना संस्कृत ज्ञान के ग्रंथ साहब का सही अर्थ कोई बता नहीं सकता है, क्योंकि संस्कृत संपूर्ण विश्व की भाषाओं की जननी है और विशेष करके भारतीय भाषाओं की जननी तो है ही है। अभी भी बताया, इस वेद मंदिर में प्रतिदिन ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ भी किया जाता है। जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। बताया कि इस मंदिर में लगभग 80 के करीब दुर्लभ मूर्तियाँ भी हैं, जैसे कि एक भगवान का विराट रूप है, इसके दर्शन यहाँ पे मिलते हैं। गणपति जी हैं,
और ये सूर्य भगवान है। और लुधियाना शहर में ये सबसे पहले ऐसे ये मूर्ति बड़ी होगी भगवान के रूप में, ये सूर्य देवता है। तो इसी तरह से दुर्गा माता जी, हनुमान जी हैं। तो इसमें जो भी भक्त आता है उसको जिसकी इच्छा मुताबिक अपने भगवान के दर्शन करने को मिलते हैं। दुर्गा माता ये जहाँ पे मंगलवार को हनुमान जी के, बालाजी की और दुर्गा माता की भक्त आते हैं, अपना प्रसाद चलाते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। क्योंकि प्राचीन, बहुत ही प्राचीन मंदिर होने के कारण यहाँ पे लोगों की आस्था बंधी हुई है और लोगों में ऐसी भावना है कि जो सवा महीना लगातार यहाँ आता है और भगवान को अपना अर्पण करता है, प्रसाद लगाता है, श्रद्धा से यहाँ आता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और ये लगभग जो मंदिर जो फैला हुआ है 25,000 गज के तकरीबन इसका जो बना हुआ है, स्थापना की हुई है। लक्ष्मी नारायण के दर्शन, मतलब कहने का है यहाँ पे जो वेद मंदिर है बहुत ही प्राचीन मंदिर होने के कारण यहाँ सबकी आस्था बनी हुई है। और लोग अक्सर यहाँ पे हर रविवार को भजन कीर्तन होता है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, यहाँ के जो विद्यार्थी हैं क्योंकि संस्कृत की शिक्षा ले रहे हैं और यहाँ से पढ़ कर के बहुत से धार्मिक स्थानों के लिए वो चले जाते हैं। तो ये यहाँ का आंगन है, ये अपने मंदिर का सबसे ऊंचा इस शहर में बना हुआ है। ये इस शहर का जो पुराना शहर जिसे हम लुधियाना कहते हैं उसका ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और सबसे बड़ा, जब ये बना था तब ये मंदिर जो सबसे बड़ा मंदिर था और सबसे ज़्यादा देवी देवताओं की यहाँ मूर्तियाँ थी। और इसके अंदर आपको अभी जब आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा हॉल है। और मेरा शहर में ऐसा कोई हॉल नहीं था। यहाँ हर संडे को और भी दिन पार जब भी होता है, कोई संक्रांति है, व्यास पूजा है और जब जैसे कोई भी दिन त्यौहार आता है धार्मिक हिसाब से, ये बहुत बड़ा हॉल जिसमें बैठ कर के भगत जान सत्संग करते हैं और महाराज जी अपने प्रवचन दे करके सबको कृतार्थ करते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर कि हज़ारों भक्तों के बैठने की इसमें कैपेसिटी है और इसमें भी अलग अलग भिन्न भिन्न रूप में देवी देवता भी हैं। और जो अभी आप देख रहे हैं ये संस्कृत का बच्चे ऐसा मंदिर है, यहाँ पे बच्चों को संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। तो इसके अंदर आचार्य जी बैठे हुए हैं, हम आचार्य जी से कुछ बात करते हैं, पूछते हैं। आचार्य जी पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सत्यनारायण चतुर्वेदी। तो ये जो बच्चे हैं इसमें ये क्या पढ़ रहे हैं? ये वेद पढ़ रहे हैं। वेद कर्मकांड का विषय, पूजा पाठ के जो विषय होते हैं, वेद वेदांत के विषय है। 4 वेद होते हैं, 4 वेदों का शिक्षा ग्रहण करते हैं। पूजा पाठ करने के लिए, शादी विवाह करने के लिए, धर्म के प्रचार के लिए वेद पढ़ाया जाता है। स्वामी जी की कृपा के द्वारा यहाँ पर पाठशाला है, भास्करानंद संस्कृत विद्यालय। इसमें सभी यहाँ पर विद्यार्थी बैठकर वेद का अध्ययन करते हैं, वेद का पाठ करते हैं, वेद पढ़ते हैं। या कितने साल के बच्चे के लिए जहाँ शुरू हो जाता है पढ़ाई का कार्य जो है हमारे है? यहाँ कम से कम 15 साल से शुरू करते बच्चे से और 20-25 साल तक के बच्चे का स्वाध्याय होता है। अगर ज़्यादा ही ज़रूरत है तो 10 साल के ही बच्चे रख लेते हैं, जो बहुत ही योग्य है, शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, रुचि है तो उसको रख लेते हैं। जो बच्चे यहाँ से शिक्षा ग्रहण करते हैं उनको कोई मान्यता पत्र भी मिलता है? हाँ, एक काशी में या बनारस में या दंडी स्वामी के द्वारा बाहर से परीक्षा देकर अपना प्रमाण पत्र भी हासिल कर लेते हैं। कोई हरिद्वार से, कोई बनारस से, ये सब वहाँ जाकर परीक्षा देते हैं और वहाँ से प्रमाण पत्र हासिल कर लेते हैं। इस समय आपके पास कितने विद्यार्थी हैं? इस समय 25 विद्यार्थी हैं लगभग। कुछ मंदिर में बैठे हुए हैं, कुछ यहाँ पाठशाला में बैठकर पढ़ाई करते हैं। तो जहाँ पढ़ाई के साथ साथ आप इनको और भी कोई शिक्षा देते हैं? और भी धार्मिक संस्कार, जो अच्छा विचार, समाज में किस प्रकार से रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए,
किस प्रकार से विधि विधान से लोगों को समझाना चाहिए, वो सब यहाँ पर बताया जाता है। तो ये प्रतिदिन मतलब क्लास लगती है? हाँ, प्रतिदिन क्लास लगती है। कितने से कितने बजे तक? 8 बजे से 12 बजे तक और सायं 3 बजे से 6 बजे तक। और जो बच्चे पढ़ने आए हुए प्रांतों से आए होंगे, शहरों से आए होंगे, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था जो है, जो कपड़ों की व्यवस्था है, ये सारी यहाँ से की जाती है? सब मंदिर के द्वारा, स्वामी जी की कृपा के द्वारा सब यहीं पर प्रबंध होता है, सब यहीं पर मिलता है। मतलब ये बिल्कुल निःशुल्क है, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता? कोई पैसा नहीं लिया जाता है, सब स्वामी जी। महापुराण की कथा और वैसे भी साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ भी करते हैं। हर तो तरह यहाँ की से जब कथा। आपकी पूरी हो जाएगी स्टडी से आपकी, फिर आप क्या करोगे? क्या स्टडी तो मेरी हो गई है शास्त्री की, उसके बाद संस्कृत की MA भी मैंने की है। यहाँ पे सिर्फ कथा का मेरा होता है काम, 2 घंटा शाम को बताना होता है। कथा के साथ साथ लोगों को और भी कोई शिक्षा कर्मकांड भी, दोगे? ज्योतिष भी साथ में करते हैं। जैसे आजकल लोग थोड़ा सा अपने धर्म के बारे में परंपरा भूलते जा रहे हैं, क्या उनको कुछ ऐसा भी बताओगे भैया अपने धर्म के बारे में थोड़ा सा भी उनके बारे बिल्कुल में? कहते हैं कि शास्त्रों में कहा गया, यदि हम धर्म को बचाएंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए लोगों को यही संदेश है कि अपने धर्म पर लगे रहें, क्योंकि यदि हम धर्म की रक्षा करते हैं तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करेंगे। धर्म की आस्था है, लोगों की भावना है, और दूर दूर से संत लोग आते रहते हैं, चलते जाते हैं। और आज भी हमारे साथ कुछ ऐसे संत हैं जो बाहर से आए हुए हैं, उनके पूछते हैं कि वो यहाँ आते हैं, कब आते हैं। तो महाराज आपका क्या नाम है? मुंडानंद सरस्वती। कहाँ से आए हैं? नेवी शरण से। कहाँ पे है ये? ये यूपी में जिला सीतापुर में। यूपी से। आप महाराज? ठीक है, एक ही स्थान से आए हैं? क्या आप यहाँ आते रहते हो अक्सर? हाँ, आते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो रहने की व्यवस्था है, खान प्रसाद की व्यवस्था है, कभी भी हम लोग आ जाएं हाँ। तो हम लोगों को प्रसाद की, भोजन की व्यवस्था, रहने रहने की व्यवस्था, हर व्यवस्था उपलब्ध होती है। स्वामी जी की देख रेख में सारा हाँ, ये आता है आपको? छत्र छाया किसी पर उनके ऊपर विशेष छत्र छाया रहती है। जी, किसी तरह की कोई यहाँ दिक्कत नहीं आती? कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आराम से रहते हैं, प्रसाद मिलता है, हर सुविधा मिलती है। जितने दिन मर्जी रहो? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कोई है? दिक्कत नहीं। जितने मर्जी संत यहाँ आ जाए, हाँ, हाँ, 2, 4, 5, 10? हाँ, सबकी सेवा होती है। सब आते रहते हैं, ठीक है, काफ़ी शताब्दी संत 10-20 संत को भी करते हैं। ठीक है। और निरंतर भंडारा हुआ करता है, हाँ, जब भंडारा हुआ करते हैं उसमें सब लोगों को आमंत्रित करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा बाहर से आए हुए भी संतों की पूरी देख रेख होती है, प्रसाद की व्यवस्था है और रहने की व्यवस्था है, कपड़ा भी इनको मिलता है समय मौसम के अनुसार, सर्दियों में रजाई वगैरह की, कंबल की, और सब गर्मियों में उसी हिसाब से होता है। जैसे कि इस वेद मंदिर की तरफ से स्वामी ने अभी बताया कि बहुत बड़ा एक सालाना धार्मिक सम्मेलन होता है, जिसमें सभी देश से गणमान्य संत लोग आते हैं और अपने अपने वो यहाँ पे विचार रखते हैं। तो ये बहुत प्राचीन वेद मंदिर होने की वजह से लगभग सारे देश में ये जाना जाता है। आप ये बताएंगे ये शिवलिंग है जो में शंकर जी की कौन सी शिवलिंग है? गंजे शिवलिंग से जो भक्तजन लगातार आकर सेवा करते हैं, ऐसा है कुछ उनकी मनोकामना जल्दी पूरी होती है? और भक्तजन यहाँ आते हैं और ऐसी आस्था है, उनकी मान्यता है कि यहाँ पर अगर कोई सेवा करना लगातार जल चलाता है तो उनकी कामनाएं जो है भगवान शंकर पूरी करते हैं। मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ। वाणी दिव्य
दिव्य दर्शन कार्यक्रम में धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों की कवरेज के लिए संपर्क करें संजीव केसर 9872727796। प्रतिदिन सुबह 8:30 से 9 बजे तक देखें कार्यक्रम वाणी दिव्य दर्शन।